नहीं मिल पा रहा है आपको भी अब उतना मान, उतना सम्मान और उतना प्यार अपने पति से जितने कि आप हकदार हैं या जितना आप पाना चाहती हैं। नहीं मिल पा रहा है। प्यार टकरार में बदल गया है, झगड़े हो रहे हैं, बहस हो रही है, बहुत सारी चुनौतियां आ गई हैं जीवन में। जहां साझा हुआ था दो लोगों के बीच, प्रेम से आप इस घर में आई थी, पत्नी बनी थी, आपको लगा था कि मेरे अंदर इतने सारे गुण है कि मैं अपने गुण से सामने वाले का दिल जीत लूंगी। मेरे अंदर इतनी सारी गुण है कि मेरे मायके में तो मेरी बहुत तारीफ होती थी, मैं राज करती थी वहां सबके दिलों पर, तब ससुराल में तो मैं छा जाऊंगी। परंतु कुछ ऐसी गलतियां हो रही है आपसे, या ग्रह आपके ऐसे कुछ गलतियां आपसे करवा रहे हैं कि प्यार और सम्मान तो मिलना दूर की बात है, यहाँ बात बात पर झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं। शुक्र बिगड़ा पड़ा है, राहु चढ़ रहा है सर पर आपके। हंसना, खिलखिलाना, मुस्कुराना तो आप भूल गई हैं, सजना सवरना भूल गई हैं। क्या करें, किसको कुंडली दिखाएं, कौन से ग्रह को सूचित करता है ये सारी समस्याएं, और कैसे हम इन सबों से निपट जाएं। बीच बाजार झगड़ा करता है, कहीं भी आपको अपमानित कर रहा है, कभी तलाक की बात करता है, कभी इस रिश्ते को खत्म करने की बात कर रहा है। कभी कहता है कि यदि मुझसे तुम बहुत ज्यादा परेशान हो तो तुम स्वयं क्यों नहीं छोड़ देती मुझे, मुक्त हो जाओ इस रिश्ते से, तुम्हारी उम्र पड़ी है, जाओ किसी और का हाथ थाम लो। और इस तरह के शब्द सुन सुनकर आप परेशान हो रही हैं। अर्थात जब जीवन में रिश्तों की स्थितियां बदलती जाए, तुम संवारना चाह रही हो, वो स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। तुम समझ ही नहीं पा रही हो, तुम मुस्कुराकर बातें करती हो, अच्छे से कुकिंग करती हो, घर का सारा काम करती हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे मुझ में कोई कमी नहीं है, फिर मैं सामने वाले के हृदय पे राज क्यों नहीं कर रही। अपने मायके में मुझ में ऐसा क्या था कि सभी ही मुझे पसंद करते थे, पर यहाँ पर कोई आपको पसंद नहीं कर रहा। एक बात तो तय है कि कमी आप में नहीं है, आप तो वही इंसान है जो सबको जीत लेती हैं, फिर यहाँ क्यों नहीं जीत पा रही हैं। कमी ग्रहों में है, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो चाहे अनजाने आप कर रही हैं और आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि शुक्र किधर से बिगड़ रहा है, मंगल कैसे एक्टिव हो रहा है, राहु कैसे एक्टिव हो रहा है, कौन सी आपकी आदतें हैं जो गलती से आप कर रही हैं और आप समझ नहीं पा रही। इस रिश्ते की अवस्था बदलते जा रही है। आज मैं आपको 5 स्त्रियों के कारण बताऊंगी जिसकी वजह से आप पति और पत्नी में टकरार हो रहे हैं। आपको कोई वशीकरण टोटका करने के प्रयोग की आवश्यकता ही नहीं, आप केवल ये 5 आदतों में सुधार कर लीजिए, पति के हृदय पर राज करेंगी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों। मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताए तो पढ़ लेती हूँ आपका चेहरा। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। पहली आदत के बारे में बताती हूँ। ये 5 आदतें सुधार लीजिए, पति के हृदय पर राज करोगी, मान सम्मान प्रेम भरपूर मिलेगा। यहाँ तक किसी जीवन काल में पति आपके नाम से संपत्ति भी खरीदेगा। आपका शुक्र इतना मजबूत हो जाएगा। प्रथम, महिलाएं स्नान करने का समय निर्धारित करें। आप किसी दिन सुबह 6 बजे नहाती हैं, किसी दिन 8 बजे, कभी दोपहर 12 बजे गए काम करते करते, कभी आपने सारा दिन काम किया और 3 बजे दोपहर को नहा रही हैं। इसीलिए यह शुक्र की अवस्था बिगड़ने के लिए स्नान करना केवल सफाई के लिए नहीं होता है, स्नान हमारे ग्रहों को बैलेंस करता है। पहले जमाने में महिलाएं बिना स्नान किए किचन में पैर नहीं रखती थी, तो अन्य हर कार्य का त्याग कीजिए। प्रथम सोकर उठिए, अपना जो आपका निजी काम है वो करने के बाद सर्वप्रथम स्नान कीजिए। मुंह में एक दाना कोई चाय पीने की आदत या कुछ खा लेने की आदत का त्याग कीजिए और नहाने का टाइम निर्धारित कीजिए, निश्चित कीजिए। 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकता है, परंतु 8 बजते बजते यदि आप नहा लेती हैं तो हर दिन आप 8 बजते बजते नहा लो। 9 बजे आप नहाती है तो रोज 9 बजे नहाओ। यदि आप ये चक्र फॉलो करने लगती हैं, आपका शुक्र
एक स्थान पर बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। जहां शुक्र बैलेंस हुआ, दाम्पत्य जीवन इफेक्टेड होगा। दूसरा कारण बताती हूँ आपको, पति के साथ खाना खाइए मत। एक थाली में खाना खाने से प्रेम नहीं बढ़ता है, प्यार तकरार का रूप धारण कर लेगा। प्रथम पति को भोजन दीजिए। यदि पति का प्यार पाना है, शुक्र को और मजबूत करना है, तो प्रथम पति को भोजन दीजिए। भोजन करके जब पति उठ जाए तो उसी थाली में आप अपना भी भोजन ले लें, या थोड़ा सा भोजन यदि पति छोड़ देता है तो आप उसे भी प्रसाद समझकर ग्रहण करें, उसमें अन्य थोड़ा और भोजन लेकर आप खा लें। यदि आप ये करना प्रारंभ करती हैं और यदि आप एक थाली में दोनों खाना खाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जूठे खाने का दाना पति भी खाता है, जिसकी वजह से पति और पत्नी में घोर टकरार होता है। तो यह कारण भी है। अभी के जमाने में पता ही नहीं चलता लोगों को, साथ एक प्लेट में खा लेते हैं। पति उठ जाए खाकर तब आप खाइए। आप एक बार ये करना तो प्रारंभ कीजिए, नियमित कीजिए और देखिए क्या असर होता है आपके जीवन में। तीसरी और बहुत जरूरी बात, फैशन के चक्कर में औरतें मांग भरना बिल्कुल भूल गई हैं। अभी लिक्विड सिंदूर का फैशन आ गया, थोड़ा सा सिंदूर यहाँ हल्का सा लगा लिया जाता है, मांग से उसका कोई संबंध नहीं होता, ताकि वो प्रोफाइल पिक में नजर आए और मांग सूनी रहती है। यदि आपको सिंदूर छुपाना भी है तो भी आप मांग करके सिंदूर भर लें और फिर उसे ढक लें। फिर आप अपना फैशन के लिए जो लगाते हैं लगाएं, परंतु मांग भरने का पौराणिक अर्थ है। क्यों शादीशुदा औरतों को मांग भरने के लिए कहा जाता था? कारण था ना, यही कारण है कि शुक्र बिगड़ रहा है, मांग सूनी है आपकी। बिल्कुल मांग लंबी भरे और उसके बाद ढक ले, उसे शो करने की कोई आवश्यकता नहीं, बहुत सारा सिंदूर लगाने की आवश्यकता नहीं, परंतु मांग में सिंदूर अवश्य लगाएं। फैशन के चक्कर में अपने शुक्र को कमजोर ना करें। चौथी और बहुत जरूरी बात, चौथी जो सबसे जरूरी आदत है, पति के सामने हमेशा सज संवर कर जाएं। सजने संवरने का बिल्कुल ये अर्थ नहीं है कि बहुत सारा मेकअप लगा लिया आपने, या बिल्कुल जो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा उतना कुछ करना नहीं है, परंतु औरतों की कुछ श्रृंगार होते हैं जो हमारी पौराणिक बातों में भी जिक्र है, जिसका कि औरतों को सिंदूर लगानी है, बिंदी लगानी है, बालों में कंघी करनी है, बालों को या तो चोटी जूड़ा बनाकर रखनी है, हाथों में चूड़ी कड़ा कंगन कुछ भी होना चाहिए, पैर में पायल होना चाहिए, पैर की उंगली में बिछुए अवश्य होने चाहिए और 10 उंगली खाली नहीं होनी चाहिए। एक ना एक अंगूठी किसी ना किसी उंगली में अवश्य होनी चाहिए। तो जो छोटे मोटे और गले में कुछ ना कुछ अवश्य हो, बिल्कुल गला खाली ना हो, कान खाली ना हो, नाक खाली ना हो। ये औरतों के कुछ बेसिक श्रृंगार होते हैं जो हमेशा करें। कुछ औरतें काम में इतना व्यस्त हो जाती है कि उन्हें बाल में कंघी करने का वक्त नहीं होता। राहु बहुत बिगड़ जाता है इससे। आप दिन दिन भर ऐसी रहती हैं, शाम में कभी मौका मिला तो आपने कंघी कर लिया। झंझट की वजह से ना आप कान में कुछ पहनती है, ना नाक में पहनती है, हाथ सुना रखती है, मांग सुना रखती है और उम्मीद करती है शुक्र सर चढ़ के बोले। आपके पति आपके शुक्र का सूचक होता है, तो जब शुक्र के सामने शुक्र को सूना ना रखे, हमेशा श्रृंगार करें, मुस्कुराएं और तैयार होकर रहें, तो आप इससे पति से प्यार भी पाएंगे, मान सम्मान भी पाएंगे और आपका शुक्र इतना एक्टिव रहेगा, ससुराल में आप राज करेंगे। पांचवी और जरूरी बात, कभी भी आंसू ना बहाएं, अपने आंचल पर आंसू ना गिरने दे। इससे राहु बहुत एक्टिव हो जाता है महिलाओं का और शुक्र को निम्न कर देता है। अपनी साड़ी से, अपने दुपट्टे से अपने आंसू को ऐसे ना पोंछें, अपने आंचल में मुंह छुपाकर ना रोए। यदि कोई कारण से कोई परेशानी है, रोना आ रहा है, रो ले, पानी पी ले, अपनी बातें शेयर करें किसी से, पर अपने आंचल में अपने आंसुओं को ना गिरने दे। महिलाओं के आंचल में ही प्रसाद ली जाती है, आशीर्वाद लिया जाता है, उन्हें पुत्र प्राप्ति का भी जो वरदान मिलता है वो भी हमें ऐसे आंचल में मिलता है। तो इस आंचल में हमें आंसू को नहीं बहाना है। तो इन 5 आदतों को यदि आप लगातार ध्यान रखती हैं तो आपका शुक्र बहुत मजबूत हो जाता है। पति से आप प्यार, मान सम्मान सब कुछ पाएंगे। अवश्य करें और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही मेरी बहनों। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।